सबसे मतलब आप लीड कोड खोल के देखिए ना, मोर देन 95% ऑफ द प्रॉब्लम एक ही टाइप ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, वो है सिंगल इंटरेस्ट। सिंगल इंटरेस्ट में एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे आप स्टैट्स कवर आउट कर सकते हो, क्यूज कवर आउट कर सकते हो, स्टैट्स क्यूज के प्रॉब्लम्स कवर आउट कर सकते हो। और लेटर ऑन जब हम लोग थोड़ा सा बीएससी वाले सेक्शन पे चलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लिंक लिस्ट आपके ट्रीज के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में आपको काफी हेल्प करता है। तो हम लोग पहले लिंक लिस्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। जनरली बताइएगा, अब इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है, जनरली बताइएगा कितने लोगों को लिंक लिस्ट आता है। तो इसके लिए अदर वे अराउंड कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने लिंक लिस्ट या ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया या नहीं आता है। ओके, मैं कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। और द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज कि आपके लीड कोड में अभी दिखाऊंगा मैं कुछ टाइम के बाद भी आपके लीड कोड में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें उसने आपसे पूरी पूरी फाइल मांगी हुई है, पूरी पूरी क्लास बनाने के लिए बोला हुआ है। उसको एक्सप्लोर करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह से थोड़ा आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ। और बेसिक टर्मिनोलॉजी से पहले मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग कोड। लॉजिक वाला काम भी हम लोग थोड़ी देर में एक्सप्लोर करते हैं, बट पहले हम लिंक लिस्ट के बारे में पहले एक बहुत ही इन जनरल डिस्कशन करते हैं। एग्जैक्टली लिंक लिस्ट है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट बोला क्यों है। देखिए, अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज लेके चलिए, अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर्स को, तो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका पूरा डीएस दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट आएगा आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक आपके पास आएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर को हम बहुत बाद में देखेंगे, पहले लीनियर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लीनियर में भी आपके पास एक्चुअली में बहुत सारे टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें से एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हो, जिसको आप एरेज के नाम से जानते हो। ठीक, हमने एरेज को एक्सप्लोर किया। एरेज में हम लोगों ने कुछ चीजें देखी, हम लोगों ने इसके कुछ फिनोमेना देखे, लोगों ने इसके कुछ सब सेक्शंस भी देखे, जिसको हम लोग सब एरेज सब सीक्वेंसेस टाइप्स के नाम दे रहे थे। और हम लोगों ने इस एरेज में कुछ डिस्कशन ऐसा किया था कि आप इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट एन एरे एंड यू कैन डू बेसिक ऑपरेशन ऑन दोस एरेज। आपको जो भी ऑपरेशन करने हैं बेस्ड ऑन दोस ऑपरेशन यू कैन क्रिएट अ न्यू एरे एंड इफ यू वांट यू कैन इवन एडिट द डेटा इन द एरे। बट हम लोगों ने एक प्रॉब्लम की जिसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करा, व्हिच वाज कंसीडर्ड एज अ बिग प्रॉब्लम इन एरे इज कि अगर आपने एक एरे बना लिया तो आप उसका साइज चेंज नहीं कर सकते। और अगर मैं बहुत लेमिंग टर्म में अगर आपसे बात करूं तो बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि ये बहुत ही स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसका एक बार स्ट्रक्चर बन गया है तो वो स्ट्रक्चर बाद में जाकर चेंज नहीं होता। कहने का सिंपल सा पॉइंट ये है। आप पहले ये समझिए कि लिंक लिस्ट का एंटायर आइडिया ये है, पहले ध्यान से सुनिएगा क्या पूरा एंटायर आइडिया आप लिंक लिस्ट को बनाने का ये है। हम दो चीजें कैटर करते हैं। पहला, एरे का सबसे मेजर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि कॉन्टिग्युअस। ठीक है, अब पहले तो ये बताइए कि कॉन्टिग्युअस है तो ये एक प्रॉब्लम क्यों है? हाउ इज कॉन्टिग्युअस अ प्रॉब्लम? कॉन्टिग्युअस के बारे में तो आई थिंक हम लोगों ने सबने बात किया है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो आपने ये भी देखा था कि आप जब भी कोई एरे बनाते हो तो उस एरे का जो पहला रेफरेंस होता है वो आपके पास ऑलरेडी आता है जिस टाइम पे आप एरे को डिजाइन करते हो। अगर मान लीजिए आपने इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया है तो आपको ये पता है कि आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 4 बाइट्स दूर ही रखा हुआ और जस्ट बगल में ही रखा हुआ और इसी नेचर का कॉन्टिग्युअस नेचर भी होगा। हाउ इज एरे बीइंग कॉन्टिग्युअस अ प्रॉब्लम फॉर मी एज अ डिलीट करने में प्रॉब्लम आएगी। यस, देयर इज अ ह्यूज पार्ट की डिलीट नहीं कर सकते। अनदर पार्ट इज अगर आप इसको मेमोरी के टर्म्स में अगर देखो, एज आई टोल्ड यू वे बैक, अब तो हमारे लिए स्पेस इज नॉट अ प्रॉब्लम बट वे डाउन बैक स्पेस यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। और वो स्पेस हमारे लिए प्रॉब्लम ना करे, आप अगर इसको एक जनरल स्पेस में देखो तो आपको उस पूरे स्पेस में आपको जहां भी जगह मिल रही है आप कहीं पे भी अपना डेटा बना सकते हो और आप उसको यूज कर सकते हो। कहने का सिंपल पॉइंट ये है, आई एम एग्जैक्टली नॉट लुकिंग फॉर अ स्पेस राइट नेक्स्ट टू द डेटा दैट आई एम स्टोरिंग।
आई एम लुकिंग अराउंड फॉर अ वेरी जनरल डेटा कि मेरे को मेमोरी में जहां भी जगह मिल जाएगी मैं वहां पे जाकर पहले डेटा बनाऊंगा क्या रहेगा। So one part that I'm breaking out is continuous nature. मुझे continuous nature नहीं चाहिए. I want to build my data wherever that I want. मेरे को जहाँ मन करेगा वहाँ बनाना पड़ेगा अपना. मेरे को continuous नहीं कोई ऐसे कुछ आफत नहीं है. Another part जो इसके लिए एक major problem है वो है कि इसका static nature हमको break करना है. Static nature कहने का मतलब कि आपका shape, size, आपका change करना चाहो change कर सकते हो और अगर आपको dynamically कुछ insert करना है या कोई भी ग्रेड करना है वो ग्रेड आप बेसिकली कर पाओ वो हमारा लिंक है ठीक है सॉर्टेड है। अब नीडलेस टू से इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें हम सबसे पहला टाइप एक्सप्लोर करें उसको सिंगल लिंक्स के नाम से जानते हैं ठीक है। अब एक सिंपल सा पॉइंट ये है अब मेरे को इतना बेसिक्स में जाने की जरूरत नहीं है आपको ये पता है कि लिंक्स किस तरीके से बनता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आप सिंगल लिंक्स के बारे में बात करोगे तो सिंगल लिंक्स के पहले तो आप नोड डिजाइन को देखिए। अब थोड़ा ना नोड डिजाइन पे द रीजन आई एम फोकसिंग मेजरली ऑन नोड डिजाइन इज कि जब आप ट्रीज वाले सेक्शन पे जाओगे देयर इज अ वन वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इज हाउ इज योर ट्रीज डिफरेंट देन लिंक्स। उस वाले पार्ट में हम लोग आएंगे लेटर ऑन बट पहले हम लोग सिंगल लिंक्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं और इसके नोड के डिजाइन को देखते हैं। मैं आपको इसका नोड डिजाइन दिखा रहा हूँ आप इसका नोड डिजाइन देखिएगा और ये जनरली जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे स्पेसिफिकली जब आप लीड कोड पे सॉल्व करोगे आपको ये नोड डिजाइन पहले से दे रखा होगा ये आपका नोड का डिजाइन दिखा कैसा है एंड बेस्ड ऑन दैट नोड डिजाइन यू विल बी राइटिंग योर ओन लॉजिक और उसको भी हम लोग अभी लेटर ऑन थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। कहने का पॉइंट ये है कि आपका एक बेसिक सिंगल लिंक्स का नोड का डिजाइन कुछ ऐसा दिखता है जिसमें इस अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिकॉज जब आप इसको कोड करना स्टार्ट करेंगे ना लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉनसेंस मिस्टेक। तो आप पहले टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान रखिएगा टर्मिनोलॉजीज क्या डिस्कस कर रहे हैं पहले आप ये देखिए। फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग इस पूरे ब्लॉक को हम नोड कहते हैं ठीक इसका नाम नोड है। अब ये नोड मैंने ऐसे बनाया है मैं इसको अलग तरीके से बनाना चाहता हूँ इसको अलग तरीके से बना सकता हूँ। पहले इस वाले नोड के बारे में बात ये जो आपको नोड डिजाइन दिख रहा है इस नोड डिजाइन में ये पूरा ब्लॉक नोड है और इस पूरे ब्लॉक में आपके पास दो और सब ब्लॉक्स हैं एक जिसको आप बोलते हो डेटा पार्ट और एक जिसको आप बोलते हो रेफरेंस पार्ट या पॉइंटर पार्ट या फिर नेक्स्ट पार्ट ठीक। अब डिजाइन को समझिए कि एक नोड है एक नोड में एक ही डेटा रहता है और वो डेटा किसी दूसरे डेटा को जाकर पॉइंट करता हुआ जो भी इसके आगे रखा हुआ डेटा होगा उसका रेफरेंस ये यहाँ पर स्टोर करके रखता है ठीक। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ और ये डिजाइन किस तरीके से बना रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखिएगा बिकॉज एज आई अब मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ अभी जस्ट जब हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे आप फिर वापस इस पे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ इस डायग्राम को ध्यान से देखो इस पूरे ब्लॉक का नाम नोड है और इस पूरे ब्लॉक में आपके पास दो स्पेसेस और हैं दो सब ब्लॉक्स और हैं जिसको आप बोलते हो डेटा और एक को आप बोलते हो रेफरेंस ठीक। ध्यान से समझिएगा वी आर वर्किंग ऑन अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जब सी करो योर आइडियोलॉजी वुड बी अ लिटिल डिफरेंट बट अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करो एक बात का ध्यान से ध्यान रखना ये पॉइंटर नहीं है ये रेफरेंस है। हम लोगों ने रेफरेंसेस के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है आप इस रेफरेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि रेफरेंस बनता कैसे है और हम इसको डिजाइन कैसे करें ठीक है। इसका डिजाइन देखिए आप इफ यू माइट रिमेंबर बैक ऑन द बेसिक्स ऑफ जावा या जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को कवर अप करना स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज डिफाइन करी थी वो ये था कि इफ आई वांट आई कुड क्रिएट अ own data type or a own reference so to say and I create a new reference which I am calling this has to be a node okay। अब now I want this node to be only the part of this linked list class so don't get confused I'm just marking it static ठीक है। static का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे कि इसके लिए मेरे को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Every time I want to use this class without even creating the object, I should be able to use this class if I want.
ठीक है, मैंने इसको स्टैटिक बनाया है, एक डिजाइन कर रहा हूँ, एक चीज डिजाइन कर रहा हूँ, उसको नोड कह रहे हैं और इस नोड के डिजाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, पहले मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो वो ये कि आपको ये बोला गया कि ये नोड, ये पूरा डिजाइन है जिसको आप देख रहे हो और मुझे इस डिजाइन के दो और सब पार्ट्स बनाने हैं और वो दो सब पार्ट्स मैंने कहा एक होगा मेरा डेटा पार्ट और एक होगा मेरा रेफरेंस पार्ट और इस रेफरेंस का नाम भी जस्ट टू बी इवन मोर प्रिसाइज मैं इसका नाम दे रहा हूँ नेक्स्ट, बिकॉज़ ये अपने नेक्स्ट वाले डेटा को ज्यादा पॉइंट करता है, नेक्स्ट वाला राइट। अब पहले ध्यान से समझिए कि जो आप ये डेटा पार्ट बोल रहे हो, डेटा पार्ट कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, ये कैरेक्टर भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये बूलियन भी हो सकता है, ये डबल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। दिस आल्सो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। इसी का एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको, या जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब बताऊंगा आपको। आप लोगों ने पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन किया होगा स्ट्रिंग्स में कि आपको एक स्ट्रिंग दिया है और आपको बोला गया है कि आप इसमें से पैलिंड्रोम निकालने की कोशिश करिए, है ना। तो आपको एक स्ट्रिंग दिया है और आपको बोला है कि इसको रीड करो और बताओ कि पैलिंड्रोम है या नहीं। सेम एग्जैक्ट यही स्ट्रिंग का क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पूछ सकता हूँ कि मेरे पास नोड दिए हुए, हर एक नोड में हर एक कैरेक्टर रखा हुआ और मुझे जाकर कंपेयर करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। कहने का पॉइंट समझिए आप पहले, आपका डेटा पार्ट कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये कैरेक्टर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस हमने इसको इंटीजर टाइप का एक डेटा बना लिया। तो मैंने कहा मेरे पास एक डेटा हो और ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक रेफरेंस हो। अगर इसको सी और सी प्लस प्लस के टर्म्स में समझे तो मुझे एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ पे बेसिकली पॉइंटर रखने की कोशिश है, सही है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैं पॉइंटर बना ही नहीं सकता, जावा में भी अगर मैं देखूं तो जावा में पॉइंटर्स लगते नहीं है। अब पॉइंट इज कि अगर मेरे को ये रेफरेंस अपने पास स्टोर करके रखना था, इसको मैं स्टोर कैसे करूं? पहला पॉइंट क्या है, आई डोंट हैव अ पॉइंटर केस, इस पे पॉइंटर नहीं है, तो पॉइंटर नहीं है तो ये वाला नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कैसे करेगा? आप पहले ध्यान से पहले समझो, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हाउ इज पॉइंटर डिफरेंट देन अ रेफरेंस, और आप ये रेफरेंस अपने इंग्लिश में स्टोर कैसे कर रहे हो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगेन द रीजन बीइंग, जब हम कोड करेंगे आप खुद से ही यही चीजें गलत लिखना स्टार्ट कर दोगे और मैं दिखाऊंगा अभी, जस्ट थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको, अभी आप खुद ही इससे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। तो इसीलिए बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट शुड आई बी राइटिंग एज अ टाइप फॉर नेक्स्ट। अब मैं अगर सी सी प्लस प्लस में होता तो मैं तो उसको एक पॉइंटर टाइप बना देता, अब मेरे पास पॉइंटर तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं इसका टाइप क्या डिफाइन करूँ? मुझे पहले तो ये समझ नहीं आ रहा, व्हाट शुड आई डिफाइन द टाइप टू बी, सोच करेंगे। अब इसके लिए आपको फिर वापस बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। हम लोगों ने अपने बेसिक्स में ये भी बात करी थी कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक बैक ऑन लाइन 8, आपने यहाँ पर इस नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जाकर प्रिंट करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या है? आपके पास आउटपुट क्या है? रेफरेंस। बस इसी आइडिया को लेकर, ध्यान सुनना, इसी आइडिया को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर, अब आप इसको पॉइंटर समझना चाहते हो पॉइंटर समझ लो अगर आप C++ पे कोड कर रहे हो, और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड कर रहे हो तो आप इसको रेफरेंस के तरीके से समझिए कि यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो बेसिकली नोड टाइप का होने वाला है। कहने का पॉइंट क्या, उसको जरा एक बार दोबारा अगेन इफ यू लुक बैक ऑन लाइन 9, लाइन 9 बेसिकली आपको इस पूरे नोड का एक रेफरेंस जो है वो स्टोर करके रखता है, करेक्ट है? आपने जब लाइन नंबर 9 लिखा होगा तो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स हुआ क्या होगा? बिहाइंड द सीन्स हुआ होगा कि उसने एक नोड बनाया होगा, उस नोड में आपके पास उसने दो चीजें बनाई होंगी, एक उसने बनाया होगा डेटा, एक उसने बनाया होगा लिस्ट। अब जहां भी मेमोरी में बना हुआ उस
मेमोरी का जो भी आपके पास रेफरेंस रखा होगा वो रेफरेंस बेसिकली इस पूरे ब्लॉक को जाकर एक्सेस करता है। आप न्यू नोड का मतलब समझो, जो आपने यहाँ पे न्यू नोड लिखा है लाइन नंबर 9 पे, आप इस न्यू नोड को समझो। आप पहले ये न्यू नोड ये पूरा नोड है, ये पूरा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के अराउंड मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट डू आई मीन? ऑल आई मीन इज इफ आई वांटेड टू आई कुड हैव एक्चुअली वेंट अराउंड एंड प्रिंटेड न्यू नोड डॉट डेटा, और इसी न्यू नोड के अंदर मेरे पास एक चीज और आती है जिसको मैं बोल रहा हूँ न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। ये तीन अलग अलग चीजें हैं, इसको प्लीज पहले ध्यान से समझो। न्यू नोड ये पूरा नोड है और ये पूरे नोड का रेफरेंस है, ये पूरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक के दो अलग अलग सेक्शन हैं, एक है डेटा सेक्शन जो कि इंटीजर टाइप का है मेरे केस में, और एक नेक्स्ट जो एक दूसरे नोड का रेफरेंस। इसको और बेटर तरीके से अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं, बेसिकली यहां पर ये होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, न्यू नोड और नंबर को समझिए। न्यू नोड का मतलब हुआ ये रेफरेंस 1 2 3 4 इस नोड का रेफरेंस। न्यू नोड डॉट डेटा क्या हुआ? जो भी इसके अंदर डेटा, कोई भी आर्बिट्रेरी डेटा जो यहाँ पे रखा हुआ। और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट का मतलब हुआ इस नोड के नेक्स्ट वाले रेफरेंस वाले पार्ट में जो भी चीज आपने रखी हुई वो आप यहाँ पे स्टोर करने की कोशिश करें। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप जब नोड डिजाइन कर रहे हो तो नोड डिजाइन की टाइप में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जनरली ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस, और ये जनरली आपको लीड कोड में भी एज इट इज देखने के लिए मिल जाएगा। मैं भी दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। आप इसी नोड डिजाइन में आपने दो चीजों को कैटेगराइज कर दिया, आपका डेटा और नेक्स्ट, व्हिच इज पॉसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अलोंगसाइड विद दैट मैं इसी में एक कंस्ट्रक्टर और ऐड कर रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता होगा? अगेन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक कंस्ट्रक्टर करता क्या है? What does the constructor do exactly? जो भी आपने यहाँ पे ऊपर डेटा टाइप्स बनाए हैं, जो भी डेटा आपकी क्लास में बनाए हैं, उनको उनकी वैल्यूज को सेट करने का बेसिकली काम होता है। सेम गोज हियर, मेरे नोड की क्लास में भी काम ऐसे ही होता है कि मेरा नोड डिजाइन आपसे एक डेटा लेगा। जब भी आप नोड बनाओगे, that means if you look back on line 11 it starts to give me an error, the reason being यहाँ पे आपको एक डेटा पास करना था। आपके पास जब भी ये डेटा आएगा, आप इसको अपने डेटा वाले पार्ट में स्टोर कर लोगे और आप अपने इस नेक्स्ट वाले पार्ट को इनिशियलाइज कर दोगे नल से, बिकॉज़ आपने वहां पर अभी फिलहाल पे कुछ नहीं रखा। ठीक है, मैंने लुक मैंने किया क्या है, नोड का डिजाइन बनाया है। उस नोड के डिजाइन में मैंने एक चीज बहुत क्लियरली बताई है कि आई विल हैव अ डेटा पार्ट, आई विल हैव अ नेक्स्ट पार्ट और अ रेफरेंस पार्ट। Data part will be the part which will be given by the user, और जैसे ही मेरे को ये डेटा मिलेगा, I will be creating a node, and the next part of that node would be null by default. Got it? सही है? Essentially meaning, कहने का सिंपल सा पॉइंट ये है कि जब भी मेरा नोड बनेगा, वो नोड कुछ ऐसा बनेगा। समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? उसमें डेटा होगा, जो भी आपने डेटा पास किया, इसमें 100 पास किया तो 100 यहाँ पे आ जाएगा, पर इसके नेक्स्ट पे कुछ नहीं रखा होगा। तो जब भी आपको कोई नया नोड बनेगा पीछे, जब भी कोई नोड बनेगा, उसके नेक्स्ट पार्ट को अगर आप देखो तो उसके नेक्स्ट पे कुछ नहीं रखा होगा, फिर वो किसी को पॉइंट नहीं करता होगा। कहने का पॉइंट ये है। गॉट इट? अब देखिए भाई, इसके ना जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ पूछना है तो प्लीज पहले वो पूछो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इतना ही डिजाइन में आप प्लीज इस डिजाइन को ध्यान से देख लीजिए। ये डिजाइन स्टैक में भी चलेगा, ये डिजाइन क्यू में भी चलेगा, ये ग्राफ में भी चलेगा, यही बीएसटी, एबीएल, ट्रीज, हर जगह ऐसे ही नोड का डिजाइन चलेगा। इस डिजाइन को ना पहले देख लीजिए कि डिजाइन कैसा है। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया, आपको यही डिजाइन एज इट इज आपको लीड कोड पे भी देखने को मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप
आप कोई भी क्वेश्चन उठाएं अगर अपने लिंक लिस्ट वाले सेक्शन का, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला जो डिजाइन है, ये जो नोड डिजाइन जिसको आप बोलते हो, ये नोड डिजाइन आपको पहले से कोडेड मिलेगा, शायद ऑलमोस्ट इसी तरीके से बनाओ, शायद उन्होंने कुछ चीजें चेंज करी हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन का बता देता हूँ। इसमें से एक या दो स्टैंडर्ड ऑपरेशन मैं आप लोगों को करा दूंगा। इसमें से एक ऑपरेशन ऐसा है जो मैं खुद नहीं बता सकता, मैंने कितनी बार देखे, ठीक है। उसको करने से पहले हम लोग जरा एक बार इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं कि इसके ऑपरेशंस क्या हैं और कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेशन जनरली हम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करो या फंक्शंस के बारे में बात करो, अरे ऑपरेशंस पे आने से पहले किसी को इस नोड के डिजाइन में कोई दिक्कत है कि नोड का डिजाइन समझ में आता है क्या है? फिर ध्यान से देख लीजिए, एक नोड है, उस नोड के दो सब पार्ट्स हैं, एक डेटा पार्ट है, एक रेफरेंस पार्ट है। आपने इसी नोड के डिजाइन में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो आपसे इंटीजर वैल्यू लेता है, उस इंटीजर वैल्यू को डेटा में सेट करता है और आपके टेक्स्ट वाले पार्ट को नल डिफाइन करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जिस टाइम पे इसी के अराउंड जब आप प्रॉब्लम्स देखोगे, इसी के अराउंड प्रॉब्लम्स में आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट के नोड का डिजाइन पहले ही डिफाइन किया हुआ होगा। आप जरा ऊपर वाले कॉम्बिनेटेड पार्ट को देखिए, ये मैंने नहीं लिखा है, ये लीड कोड पहले से आपको डिफाइन करके देता है कि एक नोड का डिजाइन कैसा दिखता है। अब इसके नोड के डिजाइन को अगर आप देखें ध्यान से, इसने भी ऑलमोस्ट सेम ही काम किया है, इसने एक नोड बनाया है और इसने इसका नाम नोड ना देकर इसका नाम दिया है लिस्ट नोड। अब नाम कुछ भी हो सकता है, मैं नोड बोल रहा हूँ या लिस्ट नोड बोल रहा है, डिपेंड्स ऑन द नेम। अब यहाँ पे मैंने डेटा लिया है, इसने नाम दिया है वैल्यू, उसी के अराउंड इसने एक रेफरेंस पार्ट लिया है जिसका टाइप देके फिर लिस्ट नोड है। अब इसको ना अगर आपको एक तरीके से और समझने की कोशिश करनी है तो मैं इसको C++ से कंपेयर करवाने की कोशिश करूँ। आपने C++ में ये चीजें देखी है, आपने ये भी देखा है, आपने ये भी देखा है और आपने इसके बहुत सारे टाइप्स भी देखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि int स्टार और char स्टार में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, या int पॉइंटर या char पॉइंटर में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? बेसिकली कहने का पॉइंट ये है, ये पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होगा जो कभी भी किसी कैरेक्टर को या किसी भी और डेटा टाइप को पॉइंट नहीं करेगा, ये सिर्फ इंटीजर को ही पॉइंट करेगा, ये और किसी को पॉइंट नहीं करता होगा। कैरेक्टर पॉइंटर सिर्फ एक कैरेक्टर को पॉइंट करता होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सेम गोज हियर, अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, यहाँ पे बेसिकली यही कहने की कोशिश कर रहा है, या हम भी यही कहने की कोशिश करें कि जो हम रेफरेंस बनाएंगे वो रेफरेंस किसी इंटीजर को पॉइंट नहीं करता होगा या किसी स्ट्रिंग को पॉइंट नहीं करता होगा, वो एक नोड को पॉइंट करता होगा और आपको जो रेफरेंस मिलेगा वो रेफरेंस भी किसी नोड का रेफरेंस होगा, वो एक नॉर्मल डेटा का रेफरेंस नहीं होगा, ये किसी नोड का रेफरेंस। अब आप यहाँ पे इसको रेफरेंस कह रहे हो, C++ में आप इसको पॉइंटर्स कह रहे हो, पॉइंट वही है, ठीक है। बस यहाँ पे ये है कि आपको स्टार लगाने वाली झंझट नहीं है अगर आप बहुत कॉमनली देखो, ठीक है। अब जरा इसके कंस्ट्रक्टर्स को देखिए, लीड कोड इज वेरी स्पेसिफिकली नोन फॉर चेंजिंग डिजाइन्स वेरी फ्रीक्वेंटली। अगर आप इसके कंस्ट्रक्टर्स को देखो तो लीड कोड ने आपको एक कंस्ट्रक्टर ना देकर 3 कंस्ट्रक्टर दिए हैं। एक कंस्ट्रक्टर उसने ऐसा दिया है जिसमें वो आपसे कोई डेटा नहीं लेता, वो बस बेसिकली आपके लिंक लिस्ट को जाकर इनिशियलाइज कर देता है, बस कर देता है, वो कुछ वैल्यूज इंसर्ट नहीं करता। सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर को अगर आप देखो, आप सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर में ये देखोगे कि वो आपसे एक इंटीजर वैल्यू लेता है और उस इंटीजर वैल्यू को आपके वैल्यू पार्ट में सेट करता है और नेक्स्ट को चेंज नहीं करता है। और अगर आप लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर देखें तो आपसे एक इंटीजर वैल्यू लेता है
एक नेक्स्ट वैल्यू लेता है और आपके वैल्यू पार्ट को और नेक्स्ट पार्ट को दोनों को जाकर चेंज या दोनों को इनिशियलाइज। हमने 3 कंस्ट्रक्टर बनाकर एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया है और उस कंस्ट्रक्टर को भी फिर वापस से देख लीजिए, ये आपसे एक डेटा लेता है, उस डेटा को सेट करता है और आपके नेक्स्ट वाले पार्ट को नल एक्सप्लिसिटली नल डिफाइन करता है। मेरे पास अभी कुछ पॉइंट करने के लिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर आप C++ में खुद से आगे क्लास बनाओगे वो चलेगा, बट फिर पॉइंट ये होगा कि फिर वहाँ पे आप पॉइंटर्स जब आप यूज करोगे वो आपको बड़ा केयरफुली यूज करना पड़ेगा। अगर आप देखो क्लासेस में और स्ट्रक्चर में अगर आप देखो C++ में अगर आप देखो लॉजिकली वैसे कोई डिफरेंस नहीं, एक्चुअल डिफरेंस आता है कि मेमोरी में लोड किस तरीके से मेमोरी वाले पार्ट में डिफरेंस है। बाकी स्ट्रक्चर से भी आप अपने लिए खुद का डेटा टाइप बनाना चाहो बना सकते हो, क्लासेस से भी बनाना चाहो बिल्कुल बना सकते हो। उसमें स्ट्रक्ट नोड लिखा है, आप अपने कोड में क्लास नोड भी लिखोगे वो भी एग्जैक्टली इस तरीके से चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका स्ट्रक्चर बेसिकली अगर आप देखो ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट ऐसी है। इनफैक्ट अगर आप कभी iOS करोगे तो उसमें भी आपके पास एक लैंग्वेज आती है, सबको कुछ कॉल है स्विफ्ट। स्विफ्ट में भी आपके पास सेम ऐसे ही होता है कि स्ट्रक्ट और क्लासेस दो अलग अलग तरीके हैं। स्ट्रक्ट को अगर आप देखो, स्ट्रक्ट इज बेसिकली अ वैल्यू टाइप, ये वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्लास बेसिकली इज अ रेफरेंस टाइप, यहाँ पे इसके रेफरेंसेस जो है वो प्रोड्यूस हो। अब इसी के अराउंड आपके पास बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे शैलो कॉपी, डीप कॉपी और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो स्ट्रक्चर में अलग तरीके से काम करती है, क्लास में अलग तरीके से काम करती है। कहने का पॉइंट ये है, स्ट्रक्चर इज अ वैल्यू टाइप, क्लास इज अ रेफरेंस। ठीक है, अगेन लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट यस इफ यू वांट टू डिजाइन योर ओन क्लास इन C++ called node, feel free to do that. Not at सही है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब जरा इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसके ऑपरेशन में, बट मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ सो दैट यू स्टार्ट गेटिंग लिटिल कंफर्टेबल ऑन लिंक को आपका लिंक। अब देखिए इसमें ना सिंपल सा पॉइंट ये है कि इसमें ना आपके पास दो मेजर ऑपरेशन है। ठीक है, वो दो मेजर ऑपरेशन क्या है? एक है आपका इंसर्शन, ठीक है, एक है आपका इंसर्शन और एक पार्ट है आपका डिलीशन। ठीक, यही वो दो ऑपरेशन थे जो हम लोग आपके एरे में नहीं कर पाए और आपने देखा कि ना तो डायनामिकली इंसर्ट कर पा रहे हैं ना डायनामिकली डिलीट कर पा रहे हैं। उसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने लिंक लिस्ट में दो मेजर ऑपरेशन करने की कोशिश करें, वन इज इंसर्शन, द अदर इज डिलीशन। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, ये इंसर्शन डिलीशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसर्शन डिलीशन नहीं है, इसके भी मल्टीपल टाइप्स हैं। अगर आप इसको बेसिकली देखने की कोशिश करो, इसके भी 2 से 3 टाइप हैं। सेम इज गोस फॉर डिलीशन, सेम गोस फॉर इंसर्शन। आप इंसर्ट कर सकते हो ईदर एट द स्टार्ट और एट द एंड और समवेयर इन द मिडिल। सेम गोस फॉर डिलीशन। अगर आप डिलीशन के बारे में बात करो तो आपकी डिलीशन में भी आप स्टार्ट से डिलीट कर सकते हो, एंड से डिलीट कर सकते हो या फिर मिडिल से डिलीट कर सकते हो। और हम बेसिकली मैं अब सारे के सारे चीजें करता रहूंगा, ठीक है, एक या दो फंक्शंस बनाएंगे हम लोग सो दैट हमारे इंटरव्यू के प्रॉब्लम्स हम लोग थोड़ा सा केटर आउट करना है। इवन इफ यू वांट यू कैन गो बैक ऑन गिटहब पे आपके सीनियर्स की रिपोजिटरी पड़ी है, अगर आपको देखना है वहाँ से तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो इफ यू लुक बैक ऑन the repository called I think either batch 1 batch 2 दोनों में किसी का भी उठाना है, दोनों ही जावा पे ही है। अगर आप इसको खोलो, इसके सोर्स वाले फोल्डर पे जाओ तो इसके सोर्स फोल्डर पे हम लोगों ने यहाँ पे लिंक लिस्ट नाम से एक क्लास बनाई है या एक फाइल बनाई है। इसमें आपको सारे ऑपरेशन देखने को मिल जाएंगे, सारे ऑपरेशन डिटेल में कोड किए हैं, आपको सारे ऑपरेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड अराउंड ऑन द सेम, आप सारे के सारे देखना चाहो, सारे के सारे देखना चाहो तो देख सकते हो। हम क्लास में सारे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और ना हमारे पास इतना टाइम है। मैं आपको जस्ट एक जिस्ट देने के बाद हम लोग सीधा डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे थोड़ा सा शिफ्ट आउट करेंगे। मैं आपको जस्ट एक आइडियोलॉजी दे रहा हूँ सो दैट यू गेट अ लिटिल कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ कोड।
मैं शेयर कर दूंगा इसको बाय वीडियो सेशन, यही लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इस रिपोजिटरी को जाइएगा, एक्सप्लोर करिएगा, आपको सारा कोड यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हैं। ऑलराइट, सबसे पहला और सबसे बेसिक इंसर्शन करने की कोशिश करें, और ये सबसे इजी है, ठीक है। आपको इसमें कोई झंझट नहीं होगी ऐसा कुछ, और बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड कोड है। और आप इसके जिसको जैसे समझेंगे, इसी के नेक्स्ट वाले इंसर्शन को जब आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको आपके ब्रेन में थोड़ा सा फंक्शनैलिटी, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली काम किस तरीके से। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा हम क्या बना रहे हैं, पहले उसको देखते हैं। We are interested in creating a function called insert at end. नाम कुछ भी देना चाहो, नाम कुछ भी ले सकते हो, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। इंसर्ट एट एंड एज द नेम सेज, ये आपसे एक डेटा लेता हो और उस डेटा को आपकी लिंक लिस्ट के एंड पे जाकर इंसर्ट करता हो। कहने का पॉइंट सिंपली ये है, अज्यूम ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट रहा हो, उस लिंक लिस्ट में हम लोगों ने कुछ डेटा स्टोर किया हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर किया है 10, यहाँ पे डेटा स्टोर किया है 20, ठीक। मेरे को एक लिंक लिस्ट चाहिए और मुझे इस लिंक लिस्ट के एंड पर जाकर, मान लेते हैं कोई डेटा मेरा 30 वाली डेटा को मैं यहाँ पर जाकर इंसर्ट करूँगा, इसी के बाद इसी के एंड में, ठीक। अब पहले ये समझिए, ये मैं पहली दिन पे बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी, एंड व्हेन आई से कोई भी, आई लिटरली मीन कोई भी, अपार्ट फ्रॉम एरेज। इनफैक्ट एरेज को भी अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जब आप एरेज बनाते हो और एरे के थोड़ा पॉइंट समझिएगा यहाँ पर ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर। आपने जब भी कोई एरे बनाया, लेट्स से मैंने एक एरे बनाया ऑफ साइज 5, मैं आपसे अगर पूछूं कि जब मैं ARR को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है? रेफरेंस। किस चीज का रेफरेंस आता है? फर्स्ट जो आपके पास एरे का जो एलिमेंट रहा होगा उसका एड्रेस आपके पास आता है। सेम गोज फॉर ईच एंड एवरी डेटा स्ट्रक्चर पॉसिबल, चाहे आप स्टैक्स के बारे में बात करिए, लिंक लिस्ट के बारे में बात करो, ट्रीज के बारे में, क्यू, जो भी आपको मिल रहा है, याद से समझो हर एक डेटा स्ट्रक्चर का खुद का कोई स्टार्ट होता है। और जनरली जब हम स्टार्ट को बना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप जनरली स्टार्ट को बनाओगे लिंक लिस्ट के केस में, इसको हम बहुत ही स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, नेम्ड एज व्हाट? अ हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हेड क्या है, इस हेड को पहले समझो। ये हेड कुछ नहीं है, ये हेड एक ऐसा रेफरेंस, अब थोड़ा ध्यान से देखो मैं हेड को बनाया कैसे। हेड का अगर आप टाइप देखो तो हेड का टाइप कोई इंट टाइप नहीं है, या कैर टाइप नहीं है, या कोई फ्लोट टाइप नहीं है, ये एक रेफरेंस टाइप है। मीनिंग ये एक पॉइंटर की तरह काम करेगा, जहां पर ये किसी नोड के रेफरेंस कोड, ध्यान से मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैंने एक ग्लोबल रेफरेंस बनाया कॉल्ड हेड। ये हेड मैंने जस्ट अभी बनाया है, ये कहीं यूज नहीं हुआ, मैं इसको यूज करना अब स्टार्ट करूंगा। कैसे? अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मैंने लिंक लिस्ट के लिए ये जो लिंक लिस्ट क्लास आपने बनाई थी, नोड क्लास तो अलग थी, मैं पॉइंट समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, नोड क्लास तो अलग थी, नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर आपने यहां पे बनाया है, सॉर्टेड है। अब मैं लिंक लिस्ट क्लास के बारे में बात कर रहा हूं और मैं यहां पर लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, और मैंने कहा कि मेरे इस टाइम पे मेरे हेड की वैल्यू ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लिंक लिस्ट की क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर में मैंने कहा कि माय हेड विल बी इक्वल्स टू नल। व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? कहने का पॉइंट सिंपल ये है, आप इसको इस तरीके से समझो, कहने का पॉइंट ये है कि जब लिंक लिस्ट पहली बार बनेगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये लिंक लिस्ट पहली बार बनेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी हेड की वैल्यू क्या होगी?
एक ग्लोबल रेफरेंस बनाया है और मैंने इसको इनिशियलाइज किया है तब जब लिंक लिस्ट इनिशियलाइज हुआ होगा। नो, कहने का पॉइंट, जब लिंक लिस्ट पहली बार बनेगा तब उस टाइम पे हेड की सबसे पहली वैल्यू इनिशियलाइज करी जाएगी। आप अगर लाइन 18 को देखो, आपने लिंक लिस्ट बनाया है लेकिन आपका लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी है, उसमें कोई डेटा आपने इंसर्ट नहीं किया है। जब डेटा इंसर्ट होना स्टार्ट होगा तब आपके हेड की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट होगी। अभी लिंक लिस्ट जस्ट बना है, इसमें कोई डेटा नहीं है। जस्ट बिकॉज़ इसमें कोई डेटा नहीं है तो आपका हेड अभी फिलहाल कहीं पॉइंट नहीं करता, इसीलिए आपने इस लिंक लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में हेड की वैल्यू को सेट किया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? याद रखते लोग शॉर्ट है, पहले ये बताओ तुझे कोई कंफ्यूज तो नहीं है भाई? आप खुद सोच के देखो ना, ज्यादा दूर मत जाओ। आप ये देखो, मैं लाइन नंबर 3 में नोड कैसे लिख सकता हूं पहले, जब मेरी नोड की डेफिनेशन तो बाद में है। आप पॉइंट समझिए पहले मैं क्या कह रहा हूं। आपने इस नोड को क्लास टाइप बनाया है, मीनिंग ये मेमोरी में पहले लोड होगा। अरे भैया पॉइंट समझ में आ रहा है या इतना बेसिक्स भी कराने पड़ेंगे आपको? भैया पॉइंट समझो, जब आप क्लास बनाते हैं ना तो आपका कंपाइलर आपकी पूरी फाइल को देखेगा, उस पूरी फाइल में सारी क्लासेस की वैल्यू को निकालना स्टार्ट करेगा, जितनी भी क्लासेस होंगी उनको मेमोरी में पहले लोड करेगा। अब जैसे ही मेमोरी में लोड हुए, आपकी मेमोरी में दो क्लासेस लोड होंगी, एक क्लास लोड हुई लिंक लिस्ट, एक क्लास लोड हुई नोड। अब अपने पूरे कोड में आप कहीं पे भी नोड लिखिए, आप कहीं पे लिंक लिस्ट लिखिए, उसको वो रेफरेंस याद होगा क्योंकि वो मेमोरी में पहले ही लोड हो चुका है। Am I making sense or am I not making sense? अरे भाई क्या हुआ? सॉर्टेड है? क्या कह रहा हूँ मैं? आप पॉइंट समझिए। आप चाहते तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते थे, मुझे यहाँ पे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो नोड क्लास की डेफिनेशन से पहले भी नोड को यूज करना चाहूँ तो बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन द रीजन बीइंग ये नोड क्लास है, ये स्ट्रक्ट नहीं है, ये वैल्यू पे काम नहीं करता, ये रेफरेंसेस पे काम करता है। और इसके रेफरेंस को मैं पूरी फाइल में जहां भी यूज करना चाहूँ मैं बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन से पहले अगर लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। प्रॉब्लम तब आएगा जब आपने बनाया ही नहीं होगा, तब बोलेगा भाई ये नोड क्या है, मुझे पता ही नहीं है, क्या नाम है नोड, मुझे नहीं पता। आप इनफैक्ट इसको दूसरी क्लास में भी या दूसरी फाइल में भी बना के छोड़ दो ना तो भी करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि इनफैक्ट इफ यू वांट यू कुड हैव डन समथिंग लाइक दिस इफ यू वांटेड टू। इसकी आपने जो एक क्लास बनाई, इस क्लास को एज इट इज यहां से कर दो। आप चाहो तो इसकी दूसरी फाइल बना सकते हो कॉल्ड नोड, और इस नोड क्लास में जाकर आप इसकी डेफिनेशन को पेस्ट करना चाहो तो बिल्कुल पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप वापस अपने लिंक लिस्ट पे जाओगे तो उसको पता चल जाएगा ये नोड कहां है। ऐसा नहीं है वो वही होना चाहिए। अब मैंने ये भी बताया था आपको, ये क्लास दूसरी क्लास के अंदर भी हो सकती है, ये दूसरी क्लास से बाहर भी हो सकती है। इनफैक्ट कहने का पॉइंट सिंपल ये कि अगर आपको दूसरी फाइल नहीं बनानी तो आप दूसरी फाइल भी मत बनाइए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब इससे पहले मैं इसको क्लास के अंदर बना रहा था, मैं चाहता हूं इसको क्लास से बाहर बना देता हूं।
मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर समझिए ये टाइप क्लास है, ये रेफरेंसेस पे काम करता है, ये मेमोरी में पहले लोड होगा, ध्यान से ही समझिए। C++ की क्लासेस में भी एग्जैक्ट आप क्लासेस इन अब मैं वही कह रहा हूँ, आप इसको पाइथन में कोड करो तो भी ऐसे चलेगा, JS में कोड करो तो भी ऐसे चलेगा। हर किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस का कॉन्सेप्ट सेम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर किसी लैंग्वेज में एग्जैक्टली एक तरीके से काम करती है। पाइथन के कोड को भी अगर आप देखो तो क्लास आपने बाद में डिफाइन करी होगी, लोड हेड रेफरेंस आपने पहले बना दिया होगा, बिकॉज़ क्लासेस आर बेस्ड आउट ऑफ रेफरेंसेस, नॉट ऑफ बेस्ड आउट ऑफ वैल्यूज। वो वैल्यूज प्लेस की होगी, वो रेफरेंसेस पे बेस्ड है। ये दूसरी क्लास में भी हो सकता था, ये दूसरी फाइल में भी हो सकता था, ये सेम क्लास के विदिन भी हो सकता था, क्लास से बाहर भी हो सकता था। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू वांट टू गो अहेड एंड बिल्ड योर। मैंने जो काम किया था वो ये किया था कि मैंने एक लिंक लिस्ट क्लास बनाई थी, उसी लिंक लिस्ट क्लास के अंदर मैंने एक फाइल और एक क्लास और बनाई जिसको मैंने नाम दे दिया लोड, और मैंने कहा ये मेरी लिंक लिस्ट के अंदर ही रहेगा, ये मेरी लिंक लिस्ट का लोड है, इसलिए मैंने इसको लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर बनाया। मैं चाहता इसको बाहर बना सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। Does that make sense? ये इसको क्लास के अंदर क्यों बनाया? Because this node belongs to linked list, ये लिंक लिस्ट का नोड है। तो मैंने पहले लिंक लिस्ट की क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एक नोड बनाया, मैंने कहा ये नोड मेरे लिंक लिस्ट का नोड है। सेम अगर मेरे को ट्रीज बनाना होगा तो मैं ट्रीज नाम से क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर ट्री का नोड डिफाइन करूंगा कि ट्री का नोड कैसा दिखता है। Does that make sense? सेम गोस हियर, अगर आप अपने लीड कोड को भी देखो तो आपका लीड कोड भी एग्जैक्टली इस तरीके से काम करता है। उसने क्लास सॉल्यूशन बना रखा है और उस क्लास सॉल्यूशन के बाहर कहीं पे जाकर उसने एक अलग से क्लास बना ली थी कॉल्ड दिस नोड। Does that make sense? और फिर आप देखो उसने आपसे रिटर्न क्या मांगा है लिस्ट नोड, और उसने आपको दिया क्या है वो भी लिस्ट नोड। तो रेफरेंसेस आप जितना मर्जी यूज करिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। डाउट्स एनी? भाई रेफरेंसेस वाला काम ध्यान से देखिएगा, बिकॉज़ मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत कंफ्यूज करेंगे। स्पेसिफिकली जब कोड करना स्टार्ट करें तो स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर ब्रेन, सो थोड़ा पहले से ही बिफोर हैंड जरा हाथ संभाल के काम करिएगा, देखो इस पर। एंड आई एम टेलिंग यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप चाहे लिंक लिस्ट में कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपका आधा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया और आप उस प्रॉब्लम के डायग्राम अगर बना पाए, आपका आधा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगा। हाईली रेकमेंडेड, जब भी आप लिंक लिस्ट का कोई भी कोड उठाओ तो बिना डायग्राम के सॉल्व ना करिए। जब तक आप अपने दिमाग में खुद से डायग्राम ना बना पाओ तब तक यूज पेन एंड पेपर। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं इतना प्रोफिशिएंट हो चुका हूं कि आई विल बी एबल टू क्रिएट दीस डायग्राम्स इन माय ब्रेन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी करते कैसे उसके बारे में बात करें। इतने कोड में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो पूछो, फिर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। लेट्स मेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स इतने कोड में। मैं फिर कोड बहुत क्विकली में रिवाइज कर रहा हूं। A class named linked list, a class named node. Node is a class which contains two subparts, data and next. Node class contains its own constructor, takes a data part, set the data part of the node and set the next part of the node to be null. Linked list class on the other hand has a global reference called head and has its own default constructor which sets the value of that head to be null. बस यही काम है अभी तक। दो क्लासेस और दो कंस्ट्रक्टर होना है, लिंक लिस्ट और दोनों अलग अलग है, ठीक। अब करना क्या है उसके बारे में बात करते हुए जरा फटाफट से पहले मुझे सबसे पहले ये करना है कि मुझे एक फंक्शन बनाना है कॉल्ड इंसर्ट एट एंड। और जरा ध्यान से ये समझ लीजिएगा, अगर इंटरव्यूअर अच्छा निकला और उसने बेसिक से स्टार्ट किया तो बेसिक से ही पूछेगा कि आपको, वैसे पूछता कोई नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर आपसे वो ऐसे पूछ सकता है कि आप इंसर्शन, आपको ये बोल देगा कि ये फंक्शन कंप्लीट करिए। ये फंक्शन देखिए क्या करता हो, ये फंक्शन कुछ नहीं करता, इसका नाम समझिए, इसका नाम है इंसर्ट एट एंड।
ये आपको रिटर्न कुछ नहीं करता, ठीक है, बट ध्यान सुनिएगा, बट यहाँ पे आपको एक डेटा मिलता है और मैं चाहता हूं कि जो भी डेटा है वो मैं अपनी लिंक लिस्ट के एंड में जाकर उसको प्लेस। अगर ध्यान से पहले समझिए, जब भी आप कोई भी चीज लिंक लिस्ट के रिगार्डिंग कोड करोगे, आपको दो सिचुएशन हमेशा अपने दिमाग में रखनी। फर्स्ट, मुझे नहीं पता कि लिंक लिस्ट बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, मुझे लिटरली नहीं पता, बिकॉज ये डायरेक्टली पता चलेगा कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है पहले से या नहीं एग्जिस्ट करती है। करती है तो क्या होगा, नहीं करती है तो क्या होगा, ये दो अलग अलग सिचुएशंस आप हमेशा कोड करोगे। मैंने क्या कहा है, फिर ध्यान से सुनिए। आप इंसर्शन करिए, डिलीशन करिए, सर्चिंग करिए, कोई भी ऑपरेशन करिए लिंक लिस्ट, आपको दो सिचुएशन हमेशा दिमाग में रखना। फर्स्ट सिचुएशन, इज द लिंक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल? इफ यस, देन व्हाट विल आई डू? एंड इज द लिंक लिस्ट नॉट अवेलेबल, देन व्हाट विल आई डू? इज व्हाट विल आई डू? अब मुझे पता कैसे चलेगा कि लिंक लिस्ट बनी हुई है नहीं बनी हुई है? हाउ विल आई नो कि कोई लिंक लिस्ट बनी है या नहीं बनी है? हमारा entire idea of us creating head is pretty much the same. Head is a reference which always points towards the start of the link list. Link list का start जो भी होगा, जो भी पहला नोड होगा, मेरा head उस पहले नोड को पॉइंट करता है। अगर ये head, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये head null है, meaning what? लिंक लिस्ट में इसमें कोई इंसर्शन हुआ ही नहीं। अगर इंसर्शन होता तो उसमें एटलीस्ट एक नोड तो होता, और अगर एक भी नोड होता तो मेरा हेड तो उसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा ना भाई। अगर हेड ही नल है तो मेरा हेड किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, कोई लिंक लिस्ट में बनी नहीं है। अगेन मैंने क्या कहा, ऑपरेशन जो भी होंगे दोनों के सिचुएशन आपको सोच के चलना पड़ेगा। लिंक लिस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक? सेम गोस हियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया। अब मैंने वही कहा कि जब भी आप कोई सिचुएशन कोड करोगे तो आपको दोनों चीजें सोचते चलना है, लिंक लिस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब मुझे इंसर्शन करना था, मुझे एक डेटा मिला और मेरे को बोला गया कि आप उसमें इंसर्शन करिए। अब देखिए जरा इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको भी जरा एक बार ध्यान से देख लेना। मैंने कहा लिस्ट ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक फंक्शन को कॉल किया इंसर्ट एट एंड, और मैंने आपको पास कर दिया 10। ऐसे ही मैं चाहता तो मैं मल्टीपल टाइम इस इंसर्ट को कॉल करके मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकता था। अपने मेन को देखिए, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फिर स्टार्ट होगा मेन से। आप मेन पे आए, मेन में आपने जैसे ही लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, आपका हेड नल हो गया। आप जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आए, आपने कहा लिस्ट डॉट इंसर्ट एट एंड, और आपने डेटा पास किया 10। अब जब आपका पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, पहला इंसर्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए हेड की वैल्यू क्या रही होगी? इस लाइन के लिए, लाइन नंबर 21 के लिए हेड की वैल्यू क्या रही होगी? अरे भाई खुद से सोच के देखो ना। अगर मैं यहाँ से हेड को, अगर मैं लिस्ट डॉट हेड को अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे प्रिंट होकर क्या आएगा? नल, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है ना भाई। अगर आप इसको फिर वापस से रन करो तो आपको दिखेगा कि आपके पास जो प्रिंट होकर आएगा नल। द रीजन बीइंग हमने अभी तक कभी भी अपने लिंक लिस्ट में कोई इंसर्शन किया ही नहीं है। बट अगर मैं लाइन नंबर इसको देखूं, लाइन नंबर 23 को, लाइन 23 को एग्जीक्यूट करने से पहले लाइन 22 एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो लाइन नंबर 23 के लिए हेड की वैल्यू क्या होगी? वो रेफरेंस या वो नोड जहां पे आपने टेन को स्टोर किया होगा। अब पॉइंट समझिए जरा। कहने का पॉइंट ये
जब आप इस इंसर्ट एट एंड पे आओगे तो आपको दो कंडीशंस के बारे में ध्यान रखना है. What will happen if my head is null and what will happen otherwise if my head is not null. And every time I insert or every time I delete, I'll have to think around on the same case that what will happen if the linked list is already there and what will happen if the linked list is being created for the very first time. अगर आप सोच के देखिए कि आपका जब पहला वाला लाइन चल रहा होगा, जब आपने 10 को इंसर्ट करने गए होंगे तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि आपकी हेड की वैल्यू नल रही होगी. अब जब आपके पास लिंक लिस्ट बनानी नहीं है तो आप लिंक लिस्ट को कैसे बनाना स्टार्ट कैसे करोगे? नोड बनाएंगे. ऑब्वियस सी बात है भाई, एक नोड बना देंगे, उस नोड का कोई एड्रेस आया होगा, मैंने कहा 1000, और ये 1000 जो है हम हेड को असाइन कर देंगे और बोलेंगे कि भैया हेड अब 1000 को पॉइंट करता है. इसको डायग्रामेटिकली देखना है तो ये कुछ इस तरीके से काम कहने का पॉइंट ये, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं. मैंने कहा नोड न्यू नोड, मैं इसका नाम न्यू नोड दे रहा हूं, इक्वल्स न्यू नोड. और अगर आपने नोड की डेफिनेशन देखी हो तो नोड की डेफिनेशन आपसे एक डेटा लेता है, उसको डेटा पार्ट में सेट करता है. मैंने वही डेटा यहां पास कर दिया. मेरे को मेन से मिला था 10, मैंने वही 10 लिया, नोड में इंसर्ट किया और नोड को बना दिया. और मैंने कहा भैया ये पहला नोड था तो मेरा हेड जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा. अब ध्यान से देखिए आपने लिखा क्या है, हेड इक्वल्स न्यू नोड. न्यू नोड पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक. इस ब्लॉक के अंदर फिर वापस दो ब्लॉक्स और हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो. कौन कौन सा? एक तो डेटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट, जिसको आप पहले ही नोड के कंस्ट्रक्टर में जाकर पहले ही सेट कर चुके हो. आपने जब लिखा नोड न्यू नोड इक्वल्स न्यू नोड, तो जब आपने नोड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया होगा, जब आपने यहाँ पे नोड डेटा लिखा होगा, आपका डेटा जो है वो डेटा पार्ट में चला गया होगा और आपका नेक्स्ट जो है वो नल सेट हो गया. आपका नोड कुछ ऐसा दिख रहा है. सही है? सही ठीक है? सॉर्टेड है? ओके. और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूं? एग्जैक्टली. सो अब अगर मेरे पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ये तो हमने एक केस के बारे में बात किया, इसी का एक केस और ले लेते हैं. इसीलिए अराउंड में एक काम और कर रहा हूं. मैंने कहा यहाँ पे आया आपके पास 3000 और यहाँ पर आपने कुछ ऐसा एक सिचुएशन बनाया हुआ था और यहाँ पर आपने ये लास्ट नोड था आपका, यहाँ पे आपने स्टोर किया हुआ था. ये है आपका रेफरेंस की. भाई डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा और डायग्राम में मैं जानकर ये रेफरेंसेस बना रहा हूँ. रीजन की अभी आप फंसना स्टार्ट होंगे, अभी तो कोड लग रहे हैं. अब ध्यान से देखिए, एक तो केस ये था कि मेरे पास हेड कभी बना ही नहीं था, तो मैंने एक नोड बनाया और मैंने कहा माय हेड विल नाउ स्टार्ट टू पॉइंट टुवर्ड्स दिस फर्स्ट नोड बिकॉज़ दिस इज द वेरी फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक. एल्स ऐसा भी हो सकता था कि माय हेड वाज ऑलरेडी पॉइंटिंग समवेयर एल्स व्हेन आई लोडेड द कोड. जब मैंने कोड को चलाना स्टार्ट किया तो मेरा हेड पहले से किसी और को पॉइंट करता था. ये पॉइंट करता था जैसे 1 2 3 4 5 को. बेसिकली ये आपका लिंक लिस्ट का पहला नोड. भाई देखिए लिंक लिस्ट का जो टाइप है उसका सिंगल लिंक लिस्ट में आप सबसे पहला काम ये याद रखिएगा, एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी लिंक लिस्ट, एवरी सिंगल लिंक लिस्ट दैट यू टॉक अबाउट. ये प्रॉपर्टी ऐसा है, अगर आप सारी नोड्स को अगर ध्यान से देखो लिंक लिस्ट में, इसमें आपको एक चीज ये क्लियरली देखने के लिए मिलेगी, वो ये कि अगर आप इन सारी नोड्स को ध्यान से देखो तो एक नोड ऐसा है जो सबसे अलग दिखता होगा, लास्ट नोड. क्यों अलग दिखता होगा? क्योंकि उसके आगे कोई और नोड नहीं है.
मीनिंग अगर हर एक नोड को देखूं तो हर एक नोड के, ध्यान सुनना, हर एक, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना बिकॉज़ एग्जैक्टली यही कोड करेंगे हम। हर एक नोड के नेक्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूं, मैंने क्या कहा, हर एक नोड के नेक्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूं तो कभी भी नल नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट नोड। सही है? अगर ध्यान से सुनिए मैंने क्या किया और उसको ध्यान से पहले एक बार कोड को ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने क्या किया, मेरे पास हेड था, मैं कोड में आया, मैंने चेक किया हेड इज नल, इज माय हेड नल, बोलो भाई इज माय हेड नल, नो। तो मुझे क्या करना होगा अगर हेड नल नहीं था तो मुझे लास्ट तक इंसर्ट करना है। तो मुझको फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू ऐसे करते करते लास्ट नोड पर पहुंचना है। अब पहले ये पॉइंट समझो, क्या मैं हेड को उठा के लास्ट वाले नोड पे लेके चले जाऊं? ये गलत कर रहा है भाई, ध्यान से समझिए। आपने हेड को अगर चेंज किया तो आपकी पूरी लिंक लिस्ट चेंज हो जाएगी। आप हेड को टच नहीं करते, कभी डायरेक्टली टच नहीं करते until and unless आपको कुछ चीज डिलीट नहीं करनी है। If you are not deleting, then you are not supposed to change the value of head. Instead, what do is you do this. वो क्या? आप अपने लिए एक टेम्परेरी रेफरेंस रखते हो और जनरली ये टेम्परेरी रेफरेंस आपके हेड से ही स्टार्ट होता है। ये अभी देख लीजिए, अभी हम 2 पॉइंटर और 3 पॉइंटर जब हम करेंगे लिंक्स में तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरली समझ जाएगा। पहले 1 पॉइंटर देखिए, 1 पॉइंटर है, 1 पॉइंटर का मतलब मैंने एक ऐसा रेफरेंस वेरिएबल बनाया है जो हेड की पोजीशन से स्टार्ट करता है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली देखूं तो कहने का पॉइंट ये कि मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल और बनाया, मैंने इस रेफरेंस वेरिएबल को बोला है टेम्प, और मैंने कहा टेम्प में भी वही है जो हेड में रखा हुआ है। हेड में क्या रखा हुआ है? 1 2 3 4। बेसिकली मीनिंग मेरे पास एक टेम्प है जो एग्जैक्टली किसी नोड को पॉइंट करता है। तो मेरा टेम्प और हेड दोनों एक ही जगह पे। बट ध्यान से समझिए कि आपका टेम्प लोकल स्कोप का है, मतलब ये फंक्शन के अंदर तक रहता है, उसके बाद ही गायब है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। हेड को अगर आप देखो, हेड एक ग्लोबल रेफरेंस है, पूरी लिंक लिस्ट में आपका हेड एक्सेस होगा, लेकिन आपका टेम्प सिर्फ फंक्शन के अंदर तक एक्सेस होगा और फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको बनाया ही फंक्शन के अंदर। ये ग्लोबल वेरिएबल तो फंक्शन के अंदर तक चलेगा और उसके बाद ये खुद डिलीट हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने एक टेम्प बनाया, उस टेम्प को आपने एग्जैक्टली वही पॉइंट किया जहां पे आपका हेड पॉइंट करता है, और इसके बाद आप इसको आइटरेट करना चाहो तो आइटरेट कर सकते हो। आइटरेट करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट में जनरली हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ये, लिखा व्हाइल। अब मुझे नहीं पता कि कितने नोड होने वाले हैं, इसमें 10 नोड भी हो सकते हैं, 20 नोड भी हो सकते हैं, 100 नोड भी हो सकते हैं, तो भाई फॉर लूप तो बना नहीं सकता। मुझे ये नहीं पता दैट वेयर विल माय लूप एंड, आई हैव नो आईडिया, आई हैव नो आईडिया हाउ मेनी नोड्स डू आई हैव, सो व्हाट डू आई डू इज आई क्रिएट अ व्हाइल लूप। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको 2 चीजें दिखाने वाला हूँ, दोनों चीजों को प्लीज 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 ध्यान से देखिएगा, बिकॉज यही ब्लेंडर आप अपने कोड में लिखोगे, आधे टाइम आपको यही समझ नहीं आएगा कि एरर कहाँ आ रहा है। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान से देखिए। मैं देखिए पहले मैं लिख क्या रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा मैं हर एक नोड के नेक्स्ट पार्ट को देखूंगा और मैं देखूंगा कि वो नल कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने इसका उल्टा कोड कर दिया, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही। मैंने कहा मैं इस टेम्प को लूंगा जो हेड से स्टार्ट करता है, मैं इस टेम्प के जहां पे ये पॉइंट करता है, उस टेम्प के नेक्स्ट पार्ट को देखूंगा। तो क्या लिखूं, टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो मैं इसके डॉट नेक्स्ट को देखूंगा और जब तक ये नल नहीं होगा
तब तक मैं टेम्प को आगे खिसकाते रहूंगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब तक टेम्प नल नहीं होगा, सॉरी टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं होगा, तब तक मैं टेम्प की वैल्यू को चेंज करता रहूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कोड में आया, मैंने कहा हेड इक्वल्स टू नल, आपने कहा फॉल्स। मैं अंदर आया, मैंने कहा टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प बना दिया, ऑसम। फिर मैंने कहा टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू। तो आपका टेम्प की वैल्यू क्या बन जाएगी? अब टेम्प की वैल्यू क्या बनेगी? टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट पे क्या रखा हुआ है आपने? 2 3 4 6। तो बेसिकली कहने का मतलब ये टेम्प यहां से उठा, फिर वापस लूप पे आए, ये लूप है, आपने कहा टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू। तो मेरा टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेम्प डॉट नेक्स्ट, और टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या रखा होगा आपने? आपका टेम्प यहां से उठा, फिर वापस लूप पे आए, आपने कहा व्हाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, फॉल्स। मीनिंग जैसे ही लूप ब्रेक होगा, मैं आपको गारंटी करके बता सकता हूं कि आपका टेम्प लास्ट प्रोटोकॉल होगा। अब आप कितना ही बड़ा लिंक बना लीजिए, 100 नोड का, 200 नोड का, कितने भी नोड हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ये इस लूप को ध्यान से देखते हैं, लूप बहुत काम आएगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग। ये लूप इंश्योर करेगा कि आपका टेम्प व्हेन द लूप एंड्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। और जब मेरे को लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट मिल गई, तो मुझे क्या करना था? इंसर्ट। तो मैंने कहा जहां पे लास्ट नोड पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट पे मेरे को एक नया नोड बनाना था। तो मैंने क्या किया, इस न्यू नोड को इस कंडीशन से बाहर बनाया, और मैंने कहा नाउ इट विल स्टार्ट टू पॉइंट टुवर्ड्स न्यू। अब देखिए, इंसर्शन तो इस पार्ट में भी होना था, एल्स पार्ट में भी होना था। तो मैंने एक ग्लोबल नोड बना लिया और यही चेक किया कि इसको इंसर्ट करना कहां है। या तो हेड पे करना होगा अगर मेरे पास लिंक लिस्ट नहीं बनी है, और अगर लिंक लिस्ट बनी है तो लास्ट में जाकर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और लास्ट में इसको प्लेस करना पड़ेगा। कर दिया। फिर यहां से एक बार कोड देख लीजिए आपने क्या किया है। आपको एक डेटा मिला, आपने उस डेटा को उठाया, उस डेटा को उठाने के बाद आपने ये चेक किया कि लिंक लिस्ट है या नहीं है, तो आपने हेड को वही पॉइंट कर दिया जहां पे न्यू नोड होना चाहिए था। और अगर नहीं है तो एक टेम्परेरी रेफरेंस बनाया, हर एक नोड से पास थ्रू किया, उस नोड पर पहुंचे जिसका नेक्स्ट नल था, और नेक्स्ट नल होने के बाद आपने क्या किया, आपने एक नया नोड बनाया, उसका अपना डेटा इंसर्ट किया। डेटा इंसर्ट करने के बाद उसका नेक्स्ट पार्ट तो ऑटोमेटिकली नल हो ही गया होगा, क्योंकि आपने नोड की डिजाइन बनाई इस तरीके से। फिर आपने कहा टेम्प के नेक्स्ट पे इसका रेफरेंस ऐड कर दीजिए, आपने वो रेफरेंस यहां पर ऐड किया, एंड यू आर गुड। कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चंस? कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? जितने लोग हाथ उठा रहे हो उनमें से सारे लोगों का सेक्शन में क्लियर तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई। और वो रीजन आपको यहाँ समझ में आएगा जब मैं ये बना रहा हूँ डिस्प्ले। अब पहले समझिए डिस्प्ले करता क्या है। ये डिस्प्ले स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे नोड के डेटा को डिस्प्ले करता है, और आपका काम होगा, ध्यान से सुनना, आपका काम होगा इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना। जब मैंने ये 4 नोड्स इंसर्ट किए हैं
और इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ दिस डॉट डिस्प्ले, मेरे को इस लाइन का आउटपुट चाहिए। आई एम राइटिंग द कोड ऑफ डिस्प्ले। आपको अगर इंसर्शन समझ में आएगा, आपको डिस्प्ले भी समझ में आना चाहिए। आप बस आंसर निकालिएगा और अपना आंसर पेन और पेपर पे लिख कर रखिएगा और देखते हैं कि कितने लोगों का आंसर एक्चुअली में सही आता है। ठीक है, मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ डिस्प्ले में, उस कोड को पढ़िए, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर व्हाट यू विल बी मेकिंग अ ब्लंडर एज। आप क्या गलत करोगे मैं आपको तो वो बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा। Take a minute. Look at the code carefully. And I want you to tell me the output of line 42. Hold up, भाई मैंने क्या कहा? चिल्लाना नहीं, अपने पेन और पेपर पे लिखो क्या है। किधर आ गया आउटपुट बाय द वे? सर आउटपुट 10, 20, 30, 40. बोलो बोलो 10, 10 20, 30, 20 30, 40. 30 and 40 कितने लोग यही आउटपुट आया है? अरे हाथ गाओ, इसमें शर्मा आने की बात है, गलत है। ऐसे कर दी क्या? कुछ किया ही नहीं है, वॉइड है फंक्शन। कितने लोग आउटपुट 10 20 30 40 आया है भाई? जरा बताइए फटाफट से। गलत है। मैं यही तो कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट मेमोराइजिंग कोड। जब आप कोड को याद करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपके साथ यही होना स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली आपका लास्ट नोड प्रिंट नहीं हुआ, आपका लास्ट नोड प्रिंट नहीं हुआ। आप इसको प्रिंट करके देखिए, आपका लास्ट नोड के अलावा सारा आउटपुट आएगा, लेकिन लास्ट नोड नहीं आएगा। एक टाइम तो चलेगा आप नहीं ना। इसमें एक और डेटा भी अगर आप इंसर्ट करें, आप देखिए अब इस केस में 40 प्रिंट होगा लेकिन 50 प्रिंट नहीं होगा। दैट मींस समहाउ और द अदर वे आपका लास्ट नोड जो है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। और वो गड़बड़ क्या कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, आपने कंडीशन ही गलत लिखी है। आपने अपनी कंडीशन में लिखा है भाई मैं इसको तब तक प्रिंट करूंगा जब तक मेरे टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं होगा। दैट मींस लास्ट नोड ही तो एक ऐसा नोड है जिसके नेक्स्ट पे नल होता है, इसके लिए तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना भाई। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, और दोनों चीजों को आंखें और दिमाग खोल कर यूज करना है भाई। एक कंडीशन तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, कौन सी? while temp.next is not equals to null। मैंने आपको क्या बोला? दिस लूप इंश्योर्स कि आपका टेम्प सही जगह पर पहुंच जाए। कहने का मतलब ये कि अगर मेरे को इसको रेक्टिफाई करना होता तो मेरे पास इसको रेक्टिफाई करने के दो तरीके हैं। वो क्या? जैसे मैंने आपको इंसर्शन में बताया कि जब आपने while temp.next is not equals to null लिखा हुआ है, लूप क्या करता होगा? दिस लूप विल इंश्योर कि आपका टेम्प लास्ट नोड पे ही पॉइंट कर रहा है। एसेंशियली मीनिंग कि जब ये लूप ब्रेक हुआ था तो मैं चाहता तो मैं temp.data को एक बार और प्रिंट कर सकता था। Meaning now if I go back and run this up, now you will see your last node actually getting printed down here. Let's make it 50. अब आपको दिखेगा कि हाँ भाई 50 भी प्रिंट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका 10 लास्ट नोड को ही पॉइंट कर रहा था, लेकिन आपने कभी इसको प्रिंट नहीं किया। दैट्स व्हाई हमारा स्टोरी वर्ड हो गया। अगर मुझे ऐसा ना करना होता तो मैं इसको एक और तरीके से भी रेक्टिफाई कर सकता था। वो था ये
अब भी अगर आप इसको फिर वापस से रन करोगे तो भी आपके पास आउटपुट सेम ही आएगा। आप पहले दोनों चीजों का मतलब समझो। आपने एक जगह बोला है temp dot next is not equals to null और एक जगह आपने बोला है temp is not equals to null। दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों आपके पीस ऑफ कोड को एकदम चेंज कर सकते हैं। दो चीजें बताई हैं आपको। मैंने एक बार बोला है आपको temp dot next is not equals to null और एक बार आपको बोला है temp is not equals to null। दोनों का मतलब समझो। भाई इधर आ जाओ। temp dot next का मतलब पहले ये समझो। अब इसको हटा देते हैं। अज्यूम करिए कि आपका temp इनिशियली यहाँ पॉइंट करता है फर्स्ट नोड पे। एक से स्टार्ट हुआ था आपका temp। आप जब बोलते हो temp dot next is not equals to null तो आप उस नोड के नेक्स्ट पार्ट को चेक कर रहे हो। मैंने क्या कहा था? ये है पूरा नोड और इस नोड के हैं दो पार्ट। अब अगर आप रेफरेंसेस देखो तो रेफरेंसेस दो जगह पे रखे हुए हैं। एक इसका खुद का रेफरेंस और एक इसके अगले वाले नोड का रेफरेंस। जब आप बोलते हो temp dot next आप इसके बारे में बात कर रहे हो और जब आप बोल रहे हो temp is not equals to null आप इसके बारे में बात कर रहे हो। ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या बोला? temp dot next is the next part of the node, whereas when you say temp is not equals to null आप उसके नेक्स्ट पार्ट को चेक नहीं कर रहे हो, आप उसके खुद के पार्ट को चेक कर रहे हो। अब इस कोड में क्या हुआ होगा? temp यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। इससे देखा होगा ये नोड का रेफरेंस है, इसने कहा है, इसने कहा प्रिंट कर दो, कर दिया प्रिंट। फिर आपने कहा temp equals to temp dot next, temp पहुंचा यहाँ। इसने कहा इसका रेफरेंस है, इसने कहा है, बिल्कुल है। आपने इसको प्रिंट कर दिया और आप आगे चले गए। फिर आप यहाँ पहुंचे, आपने बोला इसका रेफरेंस है, आपने कहा बिल्कुल है, आप आगे चले गए। आपने कहा इस नोड का रेफरेंस है, आपने कहा है, इसको भी आपने प्रिंट कर दिया। अब temp कहाँ जाएगा? अब temp कहाँ जाएगा? इसके नेक्स्ट पे, और इसके नेक्स्ट पे क्या रखा हुआ है? और आपका temp एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों मतलब समझ में आए? temp dot next का मतलब क्या होता है और temp equals to null का मतलब क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है। आपका ध्यान से देखिए, एक नोड में दो जगह पे रेफरेंस होगा। एक उस नोड का खुद का रेफरेंस और एक उस नोड के नेक्स्ट वाले नोड का रेफरेंस। आपको दोनों थोड़ा सा ध्यान से मैनिपुलेट करना है कि मैनिपुलेट किस तरीके से काम करना है। कितने लोग यहाँ तक सॉर्टेड है? कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। स्पेसिफिकली इंसर्शन एंड डिस्प्ले, और अगर ध्यान से इन दोनों सेक्शंस को ध्यान से राइट कर देख लीजिए आपने किया है। सही है? सॉर्टेड है? इसका सबसे इजीएस्ट इंसर्शन होगा इंसर्टिंग एट द स्टार्ट। कितने लोग इंसर्ट एट स्टार्ट अभी कोड कर सकते हैं? इंसर्टिंग द एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट इंस्टेड ऑफ एडिंग एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। करिएगा इसको थोड़ा। लिटरली दो लाइन का कोड है, लिटरली दो लाइन का कोड है। आपको करना क्या है? आपको ये करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है कॉल पब्लिक वॉइड इंसर्ट एट स्टार्ट। आपसे एक इंटीजर डेटा मांगा जाएगा, आपको लिंक लिस्ट के स्टार्ट में जाकर डेटा इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे? ऑपरेशंस के बारे में क्या बताया, क्या सोचना है सबसे पहले आते ही? दो चीजें, लिंक लिस्ट है तो क्या करना है, लिंक लिस्ट नहीं है तो क्या करना है। अगर आप आधे पार्ट को देखें, ऊपर वाले केस में आधा पार्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर लिंक लिस्ट नहीं है तो नोड बना दो, वही होगा मेरे लिंक लिस्ट का पहला नोड। एल्स मुझे क्या करना है वो देखिए। लिटरली दो लाइन लिखनी है, लिटरली दो लाइन लिखनी है।
कितना हो गया भाई? अब इतना टाइम लगा है, 2 मिनट का काम है, तो सोचना ही नहीं है कुछ। स्टार्ट में जाकर इंसर्ट करना है, लेकिन इसके इसमें लगा दो, इनको 5 इंसर्ट करना है, लगाओ भाई लोग। इधर देखो, ये लिंक लिस्ट दे रहा था, ये पूरा लिंक लिस्ट था। इसी लिंक लिस्ट में मैंने कहा, मेरे को मेन में जाके मैंने कहा आई वांटेड टू इंसर्ट, इसलिए एंड पे देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने कहा लिस्ट डॉट इंसर्ट एट स्टार्ट, और स्टार्ट मैंने वैल्यू पास कर दी 5। तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए इस केस में? 5, 10, 20, 30 एंड 40। दैट मींस मुझे 10 से पहले एक नोड को और ऐड करना है। कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? आपको हेड दे रखा है, हेड बेसिकली यहां पे पॉइंट करता है 1 2 3 4 वाले नोड पे, फर्स्ट वाले नोड पे पॉइंट करता है। क्या करना था? सबसे पहले तो आपने नोड बना ही लिया। अगर लिंक लिस्ट नहीं है तो ऐसे बन जाएगी लिंक लिस्ट, ठीक है? अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो आपको क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था, आपको एक नया नोड बनाना था। उस नए नोड के आपका नया नोड ऐसे बना होगा, इसमें डेटा रहा होगा, उसमें एक्स्ट्रा होगा। आपको क्या करना था? आपको न्यू नोड के नेक्स्ट पे हेड की वैल्यू को प्लेस करना था। हेड में क्या रखा होगा? 1 2 3 4 5, आपने वही 1 2 3 4 5 यहां प्लेस कर दिया। और फिर क्या करना था? हेड की वैल्यू को चेंज करना था। अब आपने कहा यहां से मेरा लिंक लिस्ट स्टार्ट होगा, ये मेरा हेड है। क्या करना था? एल्स मैंने कहा जो ये न्यू नोड बना है उसके नेक्स्ट पे पहले हेड की वैल्यू को प्लेस करो, और फिर ये हेड इस न्यू नोड को प्लेस स्टार्ट पॉइंट बना सकते हैं। अरे भाई सही है नहीं है? ठीक है। अगर आप इसको रन करके देखें तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आता है। सही है? अगर ध्यान सुनिए आपका काम क्या होगा आज। अगर आपको इंसर्शन समझ में आया है तो आपको ये काम करना, और ये भी मैंने बहुत बार देखा है ऐसी मॉक इंटरव्यूज वगैरह में बहुत कॉमनली पूछ लेते हैं, इंटरव्यूज में भी बहुत कॉमनली पूछ लेते हैं। इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है? आपके दिमाग में जो तरीका आएगा आप उस तरीके से कोड कर सकते हो। उसको ध्यान से पहले सुनिएगा। हमने क्या कहा था कि इंसर्शन के टाइम पे हम लोग स्टार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, एंड में इंसर्ट कर सकते हैं, और कहां इंसर्ट कर सकते हैं? मिडिल में। अब इस मिडिल को इंसर्ट करने के लिए मैं ध्यान से सुनिए आपको क्या कह रहा हूं। आप पहले प्रॉब्लम का प्रोपोजिशन सुनिए। आपको एक फंक्शन बनाना है कॉल्ड इंसर्ट आफ्टर। ये इंसर्ट आफ्टर एक ऐसा फंक्शन है जो आपसे एक डेटा ना लेकर 2 डेटा लेता होगा। एक लेता होगा वो आपसे डेटा 1, एक वो आपसे लेता होगा डेटा 2। आपका काम क्या है? ध्यान से सुनिए। You are supposed to insert data 2 after data 1। क्या बोला? फिर सुनिए। आपको एक फंक्शन मिलेगा इंसर्ट आफ्टर। अरे पीछे 2 लड़के भाई सुनो, तुम डिस्कशन कर रहे हो, आई डोंट माइंड, बट चीखो मत। आपको करना क्या है उसको देखो जरा एक बार। You are supposed to insert what I said, insert data 2 after data 1। All I mean is कि मेरे को 35 को इंसर्ट करना है 30 से पहले, वो सॉरी 30 के बाद। So I am supposed to insert 35 right after 30, essentially meaning that when I display, I want the output to look something like this: 5, 10, 20, 30, 35, 40। एक चीज और, ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं एक ऐसा डिस्प्ले या ऐसा इंसर्ट आफ्टर आपसे कॉल करके मांगू। उस केस में मेरे आउटपुट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लास्ट वाले इंसर्शन को देखिए, लास्ट वाले इंसर्शन और लास्ट वाले डिस्प्ले को देखिए। मैंने कहा था यू
were supposed to insert data 2 after data 1. तो मेरा आउटपुट क्यों नहीं चेंज हुआ लास्ट वाले केस में? क्योंकि डेटा 1 इंग्लिश में है नहीं भाई। मैं 100 को ढूंढने के लिए गया, लेकिन मेरे को 100 पूरी इंग्लिश में कहीं दिखाई नहीं, दिखा नहीं, तो मैंने इंसर्ट किया भी नहीं। अगर मेरे को कोई ऐसा डेटा प्रोपोजिशन दिखता है कि जो एग्जिस्ट करता है, तो मैं नेक्स्ट वाले डेटा को उठाऊंगा, डेटा 2 को उठाऊंगा, उसको मैं अपने लिंक लिस्ट में जाकर इंसर्ट कर दूंगा। बट अगर मैं ढूंढने के गया और मेरे को डेटा 1 ही नहीं मिला, तो मैं डेटा 2 को भी इंसर्ट नहीं करूंगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट समझ में आया है क्या बोला है, क्या करना है? तो आप जरा इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन तक लिमिटेड नहीं है। इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या? सर्च। आपको पहले लिंक लिस्ट देखनी पड़ेगी। उस लिंक लिस्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि डेटा 1 लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। करता है तो क्या करना है, और नहीं करता है तो फिर किस तरीके से काम हुआ उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना। या घर से करके लेके आइएगा, इसके ऊपर थोड़ा बैठिएगा, और फिर इसके बारे में अगर आपको डिस्कशन करना हो तो नेक्स्ट क्लास में इसके अराउंड डिस्कशन भी कर सकते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट दीस टू फंक्शंस दैट वी बिल्ड फॉर नाउ। अगर ध्यान से पहले ये समझिए, अगर आप इन दो फंक्शंस को कंपेयर करोगे, इंसर्ट एट स्टार्ट और इंसर्ट एट एंड को, अगर मैं आपसे इंसर्ट एट एंड के बारे में कुछ चीजें पूछूं तो आपने इंसर्ट एट एंड को देखिए जरा पहले। What do you think would be the running time for insert at end? End. End क्यों? भाई पूरा ट्रैवर्स कह रहा है यार लिंक स्टार्ट से गए, 10th स्टार्ट पे था, फिर सेकंड पे गए, थर्ड पे गए, ऐसे करते 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 फिर हम लास्ट नोड पे पहुंचे। बेसिकली मीनिंग मैंने हर एक नोड को आइटरेट किया है। एंड व्हाट अबाउट इंसर्ट एट स्टार्ट? 1। मैंने कोई लूप नहीं लगाया, मैंने एक नोड बनाया और उसी से हेड की वैल्यू को चेंज किया। मेरे को बाकी लिंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरीके से आप डिलीशन भी कर सकते हो। करके दिखाने की जरूरत है? बताओ भाई, आई रियली डोंट माइंड। एक डिलीशन करके दिखाना है? बोलो बोलो, डिलीशन करना है कोई? कर दो, डिलीशन करो थोड़ा। पक्का कर लोगे? अब जरा इधर आ जाओ, जरा इस वाले पार्ट पे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। भाई इधर एक सेकंड देख लो। आप सबसे पहले देखिए इस वाले सेक्शन को जिसको मैं बोल रहा हूँ डिलीट फ्रॉम एंड। आपने डिलीट फ्रॉम एंड को देखिए जरा सबसे पहले। अगेन मैंने जैसा आपको बताया, आप इंसर्शन के बारे में बात करिए, डिलीशन के बारे में बात करिए, आपको दोनों चीजें सोचनी है। What if my linked list exists? What if my linked list does not exist? तो मैंने कहा भैया अगर मेरे पास लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो मैं सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट बोल दूंगा कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, आप पहले इंसर्ट करिए तब डिलीट होगा। ठीक है? एल्स मैंने क्या किया, मैंने फिर वापस से टेम्प लिया, स्टार्टिंग नोड पे पॉइंट किया, एंड तक गया, और एंड पर जाने के बाद मैंने जहां पे लास्ट वाले नोड पे पहुंचा उसके नेक्स्ट को मैंने लगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आपने लूप को देखोगे तो मैंने लास्ट को सेकंड लास्ट देखिए कैसे बनाया है। लास्ट पर कैसे पहुंचते थे? temp dot next is not equals to null। तो आपका temp लास्ट नोड को पॉइंट करता रहा। आपने जब सेकंड लास्ट नोड को देखने के लिए गए तो आपने कहा temp dot next dot next। Does that make sense? तो कहने का पॉइंट सिंपल ये है कि आप जिस टाइम पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होंगे या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप होंगे, जब आपका टेम्प यहां रखा होगा, इस पॉइंट को देखिए आप जरा, ये है आपका टेम्प डॉट नेक्स्ट व्हिच इज व्हाट 4000, और 4000 का नेक्स्ट देखिए null, which essentially means my temp is a second last node। और सेकंड लास्ट नोड को चेक करने के लिए आपने एक डॉट नेक्स्ट
अब यही चीज मुझे और लास्ट में देखनी होगी तो मैं क्या करता, एक और डॉट नेक्स्ट लगा देता वो और लास्ट कोड पे। फ्यू पॉइंटर्स, फ्यू टेकअवे, एक तो आप ये जरा समझ के थे temp dot next is not equals to null, और एक देखिए temp is not equals to null। इसका ध्यान रखिएगा, ये आपको लास्ट नोड पर लेकर जाएगा। सही है, और इसी के अराउंड अगर आपको सीधे लास्ट पर पहुंचना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो temp dot next is not equals to null। This will actually take you to second last node। अब देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा भाई, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप देखो इंक्लूडिंग जावा, जेएस, पाइथन, अपार्ट फ्रॉम योर सी एंड सी प्लस प्लस में आपको एक्सप्लिसिटली फ्री करना पड़ता है अपने डायनेमिक एलिमेंटेड मेमोरी को। अरे पॉइंट सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ? इंटरव्यू में अगर आपने ये चीज नहीं लिखी तो आपके अंदर घटेंगे, स्पेसिफिकली अगर आप सी और सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो। इसी को इंडस्ट्री में एक बहुत स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, समथिंग व्हिच वी कॉल इट एज मेमोरी लीकेज। अगर आपके कोड में मेमोरी लीक हो रही होगी तो वो दैट पीस ऑफ कोड इज गोना मेक अ लॉट ऑफ ट्रबल इन फ्यूचर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि जावा, सी, वो जावा, पाइथन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें आपके पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है। यहाँ पे जो आपका ये लास्ट नोड बचेगा ना, इसको आपको फ्री करना पड़ेगा, इस लास्ट वाले नोड को। पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कहने का पॉइंट ये है कि इसी के नीचे जहाँ पे आपने लिखा है temp dot next equals to null, उससे जस्ट पहले आपको ये भी, या उसी के बाद आपको ये भी लिखना होगा कि फ्री होगा आपका temp dot next, जो भी आपका लास्ट नोड होना चाहिए। तो जब आपका temp लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा तो आप लास्ट में आके लिखोगे delete temp या free temp, जो भी आपका लास्ट नोड होगा। वरना अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जावा में देखो तो हमने बस रेफरेंसेस चेंज किए हैं, हमने कहीं पे कुछ डिलीट नहीं किया ना, हमने यहाँ पे कोई चेंजेस परफॉर्म किए, हमने लिटरली कुछ नहीं किया, हमने बस आपके रेफरेंसेस चेंज किए, दैट्स ऑल। सॉर्टेड? क्वेश्चन एनी? भाई क्वेश्चन है किसी है? अब आते हैं आपके सबसे पहले इंटरव्यू क्वेश्चन पे, और इस प्रॉब्लम को जरा हम लोग थोड़ा डिटेल में आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई एम नॉट श्योर ये कितनी बार पूछा हुआ है ये प्रॉब्लम, और बहुत कॉमनली फ्रेशर्स को कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम्स को पता नहीं क्यों इंटरव्यूअर्स को पता नहीं बहुत ज़्यादा फेवरेट है। द रीजन भी अगेन बच्चे बहुत इजीली इसको कंफ्यूज हो भी जाते हैं। तो पहले इस प्रॉब्लम के बारे में पहले बहुत धन्यवाद, प्रॉब्लम सुनिएगा जरा करेगा। अब ये अप्रोच अच्छा है, बुरा है, कैसा अप्रोच है, उसके बारे में बात मत करेंगे, पर हम पहले इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है नहीं, और कुड वी डू एनीथिंग बेटर देन व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, पहले प्रॉब्लम सुनिएगा, लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा। गिवन अ लिंक लिस्ट, गिवन अ सिंगल लिंक लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेफरेंस हेड, और थोड़ा और बेटर तरीके से लिखो, given the head of a linked list, given the head of a single linked list, create a function print reverse which prints the linked list in the reverse order. Given the head of a single linked list, create a function called print reverse which prints the linked list in the reverse order. Basically वो आपको ये बोल रहा है कि इस वाली लिंक लिस्ट का प्रिंट रिवर्स से जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 100, 30, 20,
अब ध्यान से सुनिएगा, और इसके बारे में दो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। इसमें उसने एक कंस्ट्रेंट और लिखा है, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, विदाउट यूजिंग एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, विदाउट यूजिंग एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर। आप एरे यूज नहीं कर सकते, आप स्टैक यूज नहीं कर सकते, मैप यूज नहीं कर सकते, सेट यूज नहीं कर सकते, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते, और आपको प्रिंट रिवर्स नाम से फंक्शन बनाना है। भाई देखिए, अगर मैं लास्ट वाली कंडीशन को हटा दूं विदाउट यूजिंग एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, तो भैया ज्यादा दिमाग लगाने की और ज्यादा सोचने की जरूरत है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I would have actually iterated my linked list from the head till the end, stored each value in an array. I would have created a for loop starting from the end index to the starting index and would have actually printed out this entire thing if I wanted to. इससे better अगर मैं सोच पा रहा था, just like sir said, I would have actually built a stack. और उस stack में मैं हर एक नोड पे जाके उस नोड के डेटा को stack में पुश करता। जैसे ही मेरा लिंक लिस्ट खत्म हो जाता, मैं अपने स्टैक से पॉप करता और प्रिंट। तो अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, अगर देखो डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना हो, आपको अगर ध्यान होगा तो हम लोगों ने रिकर्जन किया है, और मैंने रिकर्जन में आपको एक चीज ये भी बताई है कि रिकर्जन इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस, इंस्टेड इट्स अ टू वे प्रोसेस। कहने का पॉइंट ये कि जब आप अपने लिंक लिस्ट को, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप अपने लिंक लिस्ट को रिकर्जन के हेल्प से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे, तो ये ट्रैवर्स किस तरीके से होगा? मैं ट्रैवर्स करने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रैवर्स करने की। जब आप इस लिंक लिस्ट को उठाओगे, आपके पास एक स्टैक बनेगा, आपका मेन एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, और मेन से स्टार्ट होगा तो मैं ट्रैवर्स किस तरीके से करूंगा, मैं प्रिंट रिवर्स को कॉल करूंगा और हेड से स्टार्ट करूंगा। हेड से हेड के नेक्स्ट पे जाऊंगा, उसके नेक्स्ट पे जाऊंगा, उसके नेक्स्ट पे जाऊंगा, और ऐसे ही ये स्टैक बढ़ता रहेगा। कहने का पॉइंट ये कि जब ये आइटरेट होगा तो ये आइटरेट होगा मेन, फिर आइटरेट होगा 5, फिर आइटरेट होगा 10, फिर आइटरेट होगा 20, 30 और 100। जब ये, अब ये तो हुआ इसका बॉटम, ओ सॉरी टॉप डाउन, टॉप डाउन समझे ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन से आपने स्टार्ट किया, आपने हेड से स्टार्ट करते हुए हर एक नोड को आइटरेट करते हुए गए, जैसे ही वो आइटरेट हुआ आप एक एंड पर पहुंचे। एंड पर पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, बॉटम अप इसको बैक ट्रैक में बोलते हैं। अरे बढ़ाया बैक ट्रैक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। कौन सा कोड होता है आपके बैक ट्रैक का कोड? आई टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई द कोड फॉर बैक ट्रैक। बैक ट्रैक में कोड आइडेंटिफाई कैसे करके कैसे पता चलता है बैक ट्रैक में कोड है? कहां लिखा हुआ होता है ये? रिकर्सिव कॉल के जस्ट नीचे लिखा हुआ होता है ये रिकर्सिव, ये आपका बैक ट्रैक में है। कहने का पॉइंट ये, वो आपको ये बनाने के लिए बोल रहा है, क्या बनाने के लिए? वो आपको एक फंक्शन बनाने के लिए कह रहा है कॉल्ड पब्लिक वॉइड प्रिंट रिवर्स। ये प्रिंट रिवर्स आपसे एक हेड की वैल्यू लेता होगा, उस हेड की वैल्यू से आइटरेट करता होगा, और आइटरेट करते हुए आपको एक रिवर्स ऑर्डर में एक वैल्यू प्रिंट करके देता होगा। सही है? अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे भाई? अंदर इस वाले पार्ट पे आ जाइए जरा, इसी वाले सेक्शन को देखिए जरा। आपने क्या किया? आपने कहा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे होंगे, ठीक है? टॉप टू बॉटम आते हुए आपने अपनी हेड को हेड से आइटरेट करना है, और हेड से आइटरेट करते, अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं रिकर्जन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, और इस रिकर्जन को ध्यान से देखिएगा। अगेन द रीजन बीइंग, यही रिकर्जन आपके बहुत सारे लीड कोड के कॉम्पिटिटिव कोडिंग में एज इट इज उत्तर आएगा। मैं ये आपको पहले ही डे 1 पे बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से एक बार देखिए ना।
क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपने क्या किया, आपके पास एक हेड था, आपने कुछ नहीं किया, आपने प्रिंट रिवर्स को कॉल किया और हेड की वैल्यू को मार्क कर लिया हेड डॉट नेक्स्ट पर। मीनिंग जब ये पहली बार कॉल हुआ होगा तो ये यहाँ से कॉल हुआ होगा, मेन से आपने कॉल किया होगा लिस्ट डॉट प्रिंट रिवर्स और यहाँ से आपने पास किया होगा लिस्ट डॉट हेड, आपने हेड से स्टार्ट किया होगा। हेड से स्टार्ट होने के बाद जैसे ही फंक्शन कॉल गया होगा, इसके अंदर जाते ही सबसे पहले हेड से गया होगा हेड डॉट नेक्स्ट पर, हेड डॉट नेक्स्ट से उसके नेक्स्ट पर, फिर उसके नेक्स्ट पर, फिर उसके नेक्स्ट पर, कब तक? कब तक? जब ये लास्ट नोड पर पहुंचेगा, फिर कौन सा रिकर्शन कॉल होगा? भाई सोचो, आपने हेड से स्टार्ट किया, अब जरा स्टार्ट को बना दे रहा हूं। सबसे पहले आपने मेन को कॉल किया, मेन से आपने पास किया हेड, इस हेड में क्या रखा हुआ है भाई? डेटा देखो बस, इस हेड में डेटा क्या रखा हुआ है? 5। फिर यहां से कहां लेंगे आप? डॉट नेक्स्ट करके, बोलो भाई 10। फिर डॉट नेक्स्ट करके कहां पहुंचोगे? 20। फिर डॉट नेक्स्ट करके कहां पहुंचोगे? 30। फिर डॉट नेक्स्ट करके कहां पहुंचोगे? 100। और फिर डॉट नेक्स्ट करके कहां पहुंचोगे? नल। मीनिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब ये हेड नल हो जाएगा और मैं बैक ट्रैक करना स्टार्ट करूंगा। मैं कह रहा हूं जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूंगा तो बैक ट्रैक करके मेरा पीस ऑफ कोड कहां आएगा? जस्ट इसके नीचे वाली लाइन पे, और इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं क्या? मैंने कहा हेड डॉट डेटा जो भी है, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने बैक ट्रैक किया है, मेन से स्टार्ट करिए अपने कोड को, आपने प्रिंट रिवर्स को कॉल किया, you started from the head, then you kept on iterating to head dot next and kept on going to the next until you didn't find that I don't have a place to go anywhere else, which is your base case for that matter। और जैसे ही बेस केस हिट होगा, ये बैकट्रैक करना स्टार्ट करेगा और बैकट्रैक करते हुए हर एक डेटा को ऑपोजिट साइड पे, जब ये बॉटम ये टॉप ये सॉरी आपका बॉटम अप हो रहा होगा तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ आइटरेट होना स्टार्ट होगा और ये आइटरेट होते हुए आपको ये डेटा को प्रिंट करना हो देगा। अपने लिस्ट को जरा रिवर्स में प्रिंट होते हुए देखिए। सिंगल यूनिट्स में ध्यान ये रखना है भाई, ध्यान सुनने में बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। ऐसा आप कुछ भी कर लीजिए, शुड भी मतलब कुछ भी कर लीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा सिंगल यूनिट्स के केस में कि आप किसी पॉइंट पर खड़े हो और आप उस नोड से एक नोड पीछे आ जाओ, कभी नहीं होगा। आप कुछ भी कर, आप इस पॉइंटर को यहां से उठाकर यहां नहीं लेके आ सकते, आप कुछ भी कर सकते, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है भाई, इस नोड के पास पुरानी नोड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नेक्स्ट वाली नोड का तो है लेकिन पुरानी वाली का नहीं है। इसीलिए आपके पास देयर एग्जिस्ट अ लिंक लिस्ट कॉल्ड डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसका काम ही यही है टू ओवरकम द सेम सिचुएशन। इसी के प्रॉब्लम्स को हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लिंक लिस्ट का आइडिया समझ में आया होगा। आइडिया गॉट इट?